हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं हम। आज के वीडियो में हम इसका टॉपिक 14.3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस टॉपिक को जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके हीटिंग इफेक्ट के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम इसके मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और इसका बहुत ही ज्यादा रोल है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 14.5। इस एक्टिविटी में क्या करना है, टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, रैप एन इलेक्ट्रिक wire a few times around the cardboard tray, place a small compass needle inside it. Now connect the free ends of the wire to an electric cell through a switch as shown in figure. करना क्या है, सिंपल सा, आपके पास में जो मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स के अंदर वाला पोर्शन जिसमें उसकी स्टिक्स रखी होती हैं, ये खाली बॉक्स आपको लेना है और इस बॉक्स के अंदर छोटा कंपास जो इस बॉक्स के अंदर आसानी से आ सकता है वो आपको रखना है। कंपास कौन सा है, जिसमें मैग्नेट की एक नीडल होती है जो हमको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। ओके, वो कंपास रखना है। अब इस बॉक्स को आप एक वायर से इसको रैप कर दीजिए। मींस जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं क्या बनाया हुआ है, वायर की एक कॉइल टाइप की बना दिया और उसके दोनों एंड को बाहर निकाल दिया। उनको एक स्विच के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ बीच में एक बल्ब भी डाला हुआ है सर्किट में, किस लिए, ताकि जब हम बैटरी से इसको ऑन करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा पावर न कंज्यूम करे और एक सर्टेन अमाउंट में पावर इसकी, करंट इसकी लिमिट में रहे। ओके, तो अभी हम समझते हैं पहले होना क्या है इसके थ्रू। और ये हमको जब अरेंजमेंट कर लेंगे उसके बाद करना क्या है, note the direction in which the compass needle is pointing, bring a bar magnet near the compass needle, observe what happens. Now while watching the compass needle carefully move the switch to the on position. क्या करना है, ये स्विच ऑफ पोजीशन में ही रहना, मींस स्विच ओपन रहना चाहिए। सर्किट आपका क्लोज नहीं है, मींस इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही, ये अभी तक आप पढ़ चुके हैं। जब तक स्विच ऑन कंडीशन में नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रही है। ओके, और इस निडल, जो कंपास की निडल है, इसके पास में एक मैग्नेट, आपके पास जो पहले से ही मैग्नेट हो, बार मैग्नेट, उसको इस कंपास निडल के पास लेके जाइए और देखिए क्या होता है। आपको पता है, आप बाहर भी कहीं कंपास रख करके देख सकते हैं। जब उसके आप पास में जब मैग्नेट लेके जाएंगे तो क्या होता है, कंपास की निडल मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसकी वजह से डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्शन आता है, उसमें आपको निडल मूव करती हुई दिखेगी। ओके, तो अब जब ये बार मैग्नेट आप इसके पास में लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है उस मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा आपको उसमें। वो निडल आपको जब उसके आसपास आप मूव करेंगे तो निडल में भी उसी हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा। अब अब क्या करना है, इसके बाद वो बार मैग्नेट हटा दीजिए और ये जो स्विच है आपका, ये जो यहाँ स्विच अभी ओपन पोजीशन में है, इसको आप क्लोज कर दीजिए। मींस ये अब स्विच ऑन हो गया। ऑन हो गया, इस सर्किट में आपके करंट फ्लो होना शुरू हुई। अब जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगी, अब उस समय आप इस कंपास की नीडल को ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, मूव द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन, और उसके बाद वापस उसको ऑफ पोजीशन में कर दीजिए, स्विच ओपन कर दीजिए, मींस करंट फ्लो ना बंद हो जाए। डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। जब आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आप स्विच को ऑन कर रहे हैं, ऑन करते ही कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होगी, एक साइड में किसी न किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, डिफ्लेक्शन शो होगा। और उसके बाद जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे वो नीडल आपकी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट। अब इस एक्सपेरिमेंट को आप कई बार करें तब क्या देखेंगे कि जब आप बार मैग्नेट लेके जा रहे थे तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा था, उस समय आपने स्विच ऑन नहीं किया हुआ था। ओके, और जब आपने बार मैग्नेट अलग रख दिया, अब केवल आप सर्किट को क्लोज कर दे रहे हैं, उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो रही तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। मींस जो इफेक्ट कंपास की निडल पे मैग्नेट बार की वजह से पड़ रहा था, वही सेम इफेक्ट अब उस कंपास की निडल पे जब इस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो पड़ रहा है। मींस वो वायर भी एक मैग्नेट क्रिएट कर रहा है। Okay, we know that the needle of a compass is a tiny magnet which points in a north-south direction. ये आप जानते हैं, कंपास की नीडल क्या होती है, वो भी एक छोटा सा मैग्नेट ही होती है। इसी वजह से आपको पता है कि किसी भी मैग्नेट को हम फ्रीली अगर सस्पेंड करेंगे, ऐसे ही लटका देंगे, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही जाकर के रुकते हैं उसके पोल्स।
और कंपास की नीडल मैग्नेट होती है, और ये हमें डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज करते हैं हम कंपास, तो वो भी एक छोटा सा मैग्नेट है, और वो नीडल भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर रुकती है। When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected. जब हम बार मैग्नेट उसके पास में ला रहे थे, तब नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire. और जब हमने वो मैग्नेट हटा दिया, सर्किट क्लोज किया, करंट फ्लो हुई, तब भी वो डिफ्लेक्ट हो रही है। मींस क्या है? कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन? अब ये दोनों ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट करिए, देखिए क्या हो रहा है कि जब मैग्नेट ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन, मैग्नेट नहीं है, करंट फ्लो करा रहे हैं तो भी सेम डिफ्लेक्शन। मींस वो वायर क्या हो रहा है, वायर के अंदर जब करंट फ्लो हो रही है तो उसमें भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। ओके, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट? यस, जब उस वायर के थ्रू करंट फ्लो होती है तो वो वायर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसके अंदर कंपास रखा हुआ है, कंपास की नीडल उसी मैग्नेट की इफेक्ट की वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड आल्सो वंडर्ड। एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, जिन्होंने इस चीज को देखा था, सबसे पहले ये डिफ्लेक्शन देखा था। देखिए यहाँ पर इनकी फोटो भी दी हुई है। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो क्या रहा है, 1777 से 1851 तक ये थे। ओके, और इन्होंने क्या डिफ्लेक्शन देखा, इसी टाइप का डिफ्लेक्शन देखा। ही वॉज first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. इन्होंने ही इस तरीके का डिफ्लेक्शन सबसे पहले देखा और इसको ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या देखा कि हर बार जब वो वायर के थ्रू करंट को पास कर रहे हैं तो कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। सो व्हेन करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तब उन्होंने ये बताया कि जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसी इफेक्ट को हम करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। जैसे हमने करंट के हीटिंग इफेक्ट को जाना था, ये करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। ओके, इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड टू मेक मैग्नेट्स। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग? लेट अस ट्राई इट आउट। और इसी इलेक्ट्रिक करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसकी हेल्प से हम मैग्नेट बना सकते हैं। ओके, कैसे बना सकते हैं? देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ भी है, इसमें हमने इसको मैग्नेट बनाने की कोशिश की है, और ऐसे मैग्नेट्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं। ओके, एक ही ब्लू बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड्स एट अ टाइम। द इलेक्ट्रोमैग्नेट वीकेंस द सेल क्विकली इफ लेफ्ट कनेक्टेड। देखिए जो आपने यहाँ सर्किट बनाया था उसमें हमने यहाँ पर सर्किट में देखा कि एक बीच में बल्ब भी डाला हुआ है, वो भी करंट को लिमिट करने के लिए था। अगर वो नहीं डालेंगे और आप डायरेक्ट ऐसा स्विच के साथ सर्किट बना रहे हैं तो जो क्या होगा कि उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगी और आप जो सेल यूज कर रहे हैं वो जल्दी ड्रेन हो जाएगा। ओके, तो आप स्विच को थोड़ी देर के लिए ऑन कीजिए और तुरंत ही ऑफ कर दीजिए। ओके, जिससे आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन ना हो। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।